इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हमारा जो इन्वायरमेंट है वो कैसे लगाते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट में ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस पे हम रिफ्रैक्शन कैसे लाते हैं। बिल्डिंग का दिख रहा है आपको, ये मेटल की जो प्रॉपर्टी है उस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये सब कुछ हम सब कुछ जानने वाले हैं कैसे करते हैं, और वो भी मटेरियल का पूरा लॉजिक लेते हुए और टेक्सचर को यूज करते हुए। सो वॉच द वीडियो। ओके हे हाय, मेरा नाम सोमझा है और अभी हम देखने वाले हैं मटेरियल्स क्या होता है और इसके जो टेक्सचर्स के पूरे जो टाइप्स है, कैसे हम हर मटेरियल पे कौन सा टेक्सचर इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी देखने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने टेक्सचर्स को देखे थे लेकिन वो पूरा इन डेप्थ नहीं था, वो बेसिकली एक प्रॉपर्टी थी उसकी मैप प्रॉपर्टी, पर हम टेक्सचर्स को पूरा इन डेप्थ उसमें समझ लिए थे। इस पे हम उसके और प्रकार यूज करने वाले, ठीक है। तो देखो पहले हम इंट्रोडक्शन कर देते हैं मटेरियल क्या होता है। देखो एक जो ऑब्जेक्ट बनता है वो बनता है दो चीजों से। पहली जो चीज होती है वो होती है हमारी ज्योमेट्री, जो उसका हाइट विड्थ डेप्थ डिसाइड करता है, ठीक है। अब हाइट विथ डेप्थ समझ लो, ये एक ज्योमेट्री बन गई। अब इस पे हमको हर पिक्सल है, पिक्सल पे हमको एक कलर ऐड करना होगा। वो किस पे? मटेरियल वो कलर ऐड करेगा, और वो कलर जो ऐड करते हैं हम उसके लिए एक एल्गोरिदम लगता है, उसको कहते हैं हम कलर एडिंग एल्गोरिदम, उसको शेडर्स कहते हैं। शेडर्स बहुत टफ चीज है जो बेसिकली 3JS में, उसको हम पढ़ेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। अब शेडर्स में क्या करता है, कलर ऐड करता है, लेकिन जब हम अपनी ज्योमेट्री डिफाइन करते हैं तब हमको खुद से कलर वो शेडर्स डिफाइन करना होता है। लेकिन जब हम 3JS की प्री बिल्ट ज्योमेट्री जब इस्तेमाल करते हैं तब हमको क्या, शेडर्स प्री डिफाइंड मिलते हैं, तो उसका हमको शेडर्स को अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप यही यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन में, ठीक है। तो हम सेटअप करते हैं। देखो डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे 3JS का एक लिंक मिल जाएगा, सेटअप का लिंक मिल जाएगा, वहां पे आप जाओगे और अभी जो लेक्चर कर रहे हो आप यहाँ पे बेसिकली मटेरियल्स कर रहे हो तो मटेरियल्स पे आओगे और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अब वहां से डाउनलोड होने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आ जाते हैं और हम बेसिकली डाउनलोड होने के बाद जो हमारा जो सेशन है यहाँ पे हम अनकैप कर देता हूँ मैं इसको। मटेरियल को मैं यहाँ पे बेसिकली ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ऑथराइज कर देता हूँ और यहाँ पे कमांड जे और npm i बेसिकली इंस्टॉल करता हूँ, जिससे जो कोई भी डिपेंडेंसी हो पूरी की पूरी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाए इसमें। ओके, इंस्टॉल होने के बाद हम यहाँ पे यूज कर लेंगे npm i, ओके सॉरी npm रन मैं इस्तेमाल कर दूंगा, जिससे बेसिकली यहाँ पे मेरा जो सर्वर है वो रन डेव हो जाए, जिससे ये पूरा का पूरा सर्वर स्टार्ट हो जाए। अब आपको देखने मिलेगा ये सर्वर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन हमको सब कुछ ब्लैंक दिख रहा है यहाँ पे, ये क्यों हो रहा है? देखो ब्लैंक इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम जो पहले सेशंस में जो किए थे, बेसिकली हमने यहाँ पे ज्योमेट्रीज ऐड करना सीखी थी, हम कैसे ऑब्जेक्ट बनाते, तो वो सब कुछ हम एक बार फिर से ट्राई कर लेंगे और ये आप खुद से ट्राई कीजिए, जिससे आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़े इसमें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ इसको। ओके, मैं यहाँ पे एक ज्योमेट्री डिफाइन करता हूँ, GEO, ओके ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूँ, OBJECT, और मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मैं ये क्या करूँगा, यहाँ पे एक कॉन्स्ट डिफाइन करता हूँ और उसमें मटेरियल। अब उसके बाद मटेरियल डिफाइन करने के बाद मैं क्या करूँगा, 3 डॉट मैश, बेसिक मटेरियल हम यूज़ कर रहे थे अब तक, जो कि बेसिक है नेचर में, उसमें कुछ है ही नहीं, बेसिक मटेरियल है, ठीक है। जैसे लप्पू सा सचिन है वैसे ही बेसिक मटेरियल, इसमें कुछ है ही नहीं, ओके। सो मैं अब क्या करूंगा, मुझे बेसिकली समझ लो 3 ज्योमेट्री डिफाइन करनी है, एक प्लेन, एक स्पीयर और एक टॉरस। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कॉन्स्ट प्लेन डिफाइन कर लूंगा। ओके, प्लेन डिफाइन करने के बाद क्या करूंगा, न्यू 3 डॉट प्लेन ज्योमेट्री, और उसकी जो हाइट और विथ है वो दे दूंगा। अब यहाँ पे प्लेन हमने डिफाइन कर दिया, पर प्लेन डिफाइंड हो गया, क्या ये हमको सीन में दिख रहा है? नहीं। तो सीन में दिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम सीन डॉट ऐड कर देंगे। सीन ऐड क्या करेंगे, हम बेसिकली हमारा जो प्लेन है उसको हम सीन में ऐड कर देंगे। अब आपको देखने मिल जाएगा यहाँ पे, पर देखने क्यों नहीं मिल रहा है? हमने क्या किया है, हमने गड़बड़ किया है कि बेसिकली प्लेन यहाँ पे जो हमने डिफाइन किया है, ये यहाँ पे प्लेन ज्योमेट्री तो डिफाइन होगा लेकिन ये अभी नहीं डिफाइन होगा, ये यहाँ पे पहले हम मैश डिफाइन करेंगे। बेसिकली मेरी आदत थी कि मैं बेसिकली पहले ज्योमेट्री डिफाइन करता था फिर मटेरियल। अगर जो हमको एक साथ डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मैश पहले डिफाइन करेंगे जिससे वो एक ऑब्जेक्ट बने। ऑब्जेक्ट बनने के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट बनने के बाद हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे ज्योमेट्री, जो हमने वहाँ पे जो डिफाइन किया था वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे मेरी ज्योमेट्री बन गई है, ज्योमेट्री बनने के बाद मैं क्या डिफाइन करूंगा, मैं बेसिकली इसको मटेरियल दूंगा, जिससे ये दो ऑब्जेक्ट से क्या बनता है, एक चीज बनता है। अब हमको देखने मिल गया यहाँ पे प्लेन, ओके। सो प्लेन देखने मिल गया। अब इस ई हिसाब से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्पीयर बना लेंगे, ओके। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ इसका, SPHESPHERE, और इसी को कॉपी करके मैं बेसिकली यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ सीन में। अब यहाँ पे मुझे प्लेन ज्योमेट्री तो चाहिए नहीं, मुझे कौन सी चाहिए, मुझे चाहिए स्पीयर ज्योमेट्री। स्पीयर ज्योमेट्री मैं यहाँ पे ले लूंगा, और स्पीयर ज्योमेट्री का जो रेडियस है वो है 0.5, और इसका जो बेसिक 10.5 नहीं 0.5। अब इसका जो हाइट सेगमेंट है और विथ सेगमेंट है वो 16 और 16 है, ओके। सो यहाँ पे मेरी स्पीयर ज्योमेट्री भी बन गई, स्पीयर भी मेरे को यहीं पे दिख रहा है। अब यहीं पे मैं टॉरस भी डिफाइन कर लेता हूँ।
टॉरस कैसे डिफाइन करेंगे? टॉरस के लिए पहले तो नेम चेंज करेंगे, टॉरस का नेम दे देंगे यहाँ पे TORUS, इसी को मैं कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे सीन में पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मुझे बेसिकली स्पीयर ज्योमेट्री नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए TORUS ज्योमेट्री। अब यहाँ पे जो टॉरस ज्योमेट्री का जो पहला जो पैरामीटर है वो है 0.3, दूसरा जो पैरामीटर है वो 0.2, 0.2 और तीसरा जो पैरामीटर है वो 16 और 32 रिस्पेक्टिवली। ओके, मैं बेसिकली वहां से ये वाला ही मैं ये यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके, सो ये तो ऐड हो गया, सब कुछ यहाँ पे कर दिया हमने, लेकिन फिर भी ये तीनों एक जगह पे ही दिख रहा था। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पोजीशन चेंज कर लेंगे, सिंपल स्पीयर डॉट पोजिशन डॉट एक्स इज इक्वल टू -1.5 कर देता हूँ, जिससे ये इस साइड हो जाए। अब यहाँ पे आप देखने मिलेगा, मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करता हूँ तो ये इस साइड हो गया। अब ये ऐसे ही मैं टॉरस पे भी अप्लाई कर दूंगा, टॉरस डॉट टॉरस डॉट पोजिशन डॉट एक्स इज इक्वल टू 1.5, यहाँ पे ये इस साइड हो जाएगा। ओके, सो आपको आपको देखने मिल रहा है ये पूरा का पूरा थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा और अच्छा दिखने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं रोटेशन वाली प्रॉपर्टी, जो ये भी हमने देखे हैं कैसे अप्लाई करते हैं। देखो, इलेप्स टाइम हमारी एक प्रॉपर्टी है, उसको मैं अगर लॉक करता हूँ तो आपको देखने मिलेगा बेसिकली 0 1 2 3 4 ये काउंटिंग स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे मैं अगर जो यहाँ पे लॉक करता हूँ, दिख रहा है आपको, मैं फिर से कंट्रोल आर करता हूँ, दिख रहा है 0 से स्टार्ट कर रहा है और जब तक ये चलते रहेगा तब तक ये काउंट करते रहेगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है इलेप्स टाइम की। अब इसको हम यूज कर सकते हैं किस में, हम अपने स्पीयर को जो रोटेशन है, स्पीयर या फिर प्लेन जो है हमारा, उसकी रोटेशन पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। रोटेशन डॉट एक्स इज इक्वल टू इलेप्स टाइम। इलेप्स टाइम को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन इलेप्स टाइम को मैं अगर जो यूज करूंगा तो देखने मिल रहा है थोड़ा सा फास्ट हो रहा है रोटेशन। बेसिकली ये आपको अभी देखने नहीं मिल रहा है क्योंकि डबल साइड हम प्लेन का नहीं देख सकते, हम प्लेन का सिंगल साइड ही देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर दूंगा थोड़ा सा स्लो मूवमेंट के लिए, क्या अप्लाई कर दूंगा 0.3 या 2 अप्लाई कर देता हूँ, 0.3 अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ। हाँ ठीक है, स्लो हो रहा है, अच्छा है। इसी को मैं इस्तेमाल करता हूँ किस पे, 3 बार इस्तेमाल कर देता हूँ बेसिकली सबके लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेन के बदले हम स्पीयर कर देते हैं। ओके, SPHERE और इसके बदले टॉरस, TORUS। स्पीयर पे तो हमको देखने मिलेगा नहीं क्योंकि स्पीयर सर्कल है, वो तो कितना भी मूव करेगा वो वैसा ही रहेगा। इसको मैं बेसिकली एक कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब हम यहाँ पे x के बदले क्या कर देते हैं, हम x के बदले कर देते हैं y, और कुछ करना ही नहीं है। ओके, y, और इसके लिए मैं बेसिकली x कट कर दूंगा। ओके, सो अब हमारे को देखने मिल रहा है ये थोड़ा सा टिल्टेड वे में डायरेक्शन में घूम रहा है। ओके, सो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ओके, अब आगे चलते हैं। देखो, टेक्सचर्स हमने पिछले वाले सेशन में किया था, टेक्सचर्स क्या होता है। आपको अगर इन डेप्थ टेक्सचर देखना है तो प्लीज वॉच दैट सेशन, उसमें बहुत डिटेल में बताया हूँ टेक्सचर क्या होता है। अब यहाँ पे हम आते हैं और टेक्सचर्स ऐड करते हैं। टेक्सचर्स ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर ही टेक्सचर्स डिफाइन कर लेते हैं, जिससे हमारा टेक्सचर्स बेसिकली वहीं पे रहे। अब मैं यहाँ पे TEXTURE डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे मुझे टेक्सचर कैसे हम लाते हैं, हम लाते हैं टेक्सचर कॉन्स TEXTURE पहले हम लेंगे, लोडर लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अबे 3 डॉट टेक्सचर लोडर, टेक्सचर लोडर को इनिशिएट करेंगे पहले। टेक्सचर लोडर को इनिशिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम एक और बार कॉन्स्ट बनाएंगे जो भी हमको अब चाहिए। हमको समझ लो बेसिकली डोर चाहिए, जो कलर, जो डोर का जो कलर है, ये हम उस दिन भी लिए थे, अब ये आज भी हम वही ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम टेक्सचर लोडर जो यहाँ पे इनिशिएट किए उसको ही हम लेंगे और यहाँ पे बोलेंगे लोड, उसकी एक प्रॉपर्टी है, उसको बोलेंगे लोड हो जाओ भाई। लोड होने के बाद हम क्या करेंगे, हम उसका जो पाथ है, यहाँ पे आप देखोगे स्टैटिक में आओगे, टेक्सचर्स में आओगे, डोर में आओगे, तो इसकी जो कलर की जो इमेज है, इसका जो पाथ है, ये हम स्टैटिक को हटा के देंगे। ये क्यों हटाते हैं, बेसिकली 3JS उसको रेकमेंड नहीं करता स्टैटिक फोल्डर को यूज करने का, तो इसीलिए हम उसको हटा के यहाँ पे टेक्सचर्स और डोर को से हम स्टार्ट करते हैं हम इसका पाथ देना। तो मैं इसका काम करता हूँ, एक रिलेटिव पाथ कॉपी कर लेता हूँ, जिससे मुझे यहाँ पे कोई एरर ना हो, और मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग में उसको पास कर देता हूँ। अब यहाँ पे स्टैटिक भी पास हो गया, तो मैं स्टैटिक को क्या करता हूँ, कट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे कोई एरर नहीं दिखा रहा है, मतलब सब कुछ अच्छे से हुआ है। ठीक है, सब कुछ अच्छे से हुआ है। मुझे अगर जो समझ लो ऐसे ही मुझे सारी की सारी प्रॉपर्टीज चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली चुटकी बजाऊंगा, ये आ जाएगी। तो देखिए चुटकी बजाते ही आ गया ना, मैं यहाँ पे टेक्सचर लिख देता हूँ, जिससे बेसिकली नेमिंग थोड़ी सी प्रॉपरली रहे। ओके, पर आप लिखना ऐसे ऐसे चुटकी बजा के आपको नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम चलते हैं, हमारा जो मटेरियल जहाँ पे हमने डिफाइन किया है
मटेरियल कहाँ पे हमने डिफाइन किया, मटेरियल हमने इसी के नीचे यहाँ पे डिफाइन किया। इस पे मैं बेसिकली मैप की जो हमारी प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। मैप की प्रॉपर्टी हम कैसे अप्लाई करते हैं, हम बेसिकली यहाँ पे मैप लिखेंगे और हमारा जो टेक्सचर है वो हम दे देंगे यहाँ पे। तो आपको अब देखने मिलेगा कि ये तीनों पे अप्लाई हो चुका है, इसीलिए मैंने एक ही मटेरियल लिया और तीनों पे वही मटेरियल यूज किया। अब मैं जो भी अप्लाई करूंगा वो बेसिकली एक मटेरियल पे करूंगा, वो तीनों पे हो जाएगा। यहाँ पे पर आपको अगर जो मैं रियल इमेज इसका दिखाऊं तो ये रियल इमेज आपको कुछ ऐसा देखने मिलेगा। ये देखो रियल इमेज ऐसा है, पर ये अप्लाई ऐसा हो रहा है। ये देखो ये अप्लाई ऐसा हो रहा है, ये थोड़ा सा लाइटिस आपको नहीं लग रहा है। आप ये इमेज देखो और आप ये देखो, ये थोड़ा सा लाइटिस नहीं दिख रहा है। इसीलिए हम क्या यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, देखो इसीलिए हम यहाँ पे जो कलर स्पेस है वो बेसिकली हम डिफाइन करते हैं। देखो हम कैसे कलर स्पेस डिफाइन करते हैं, हमको चाहिए समझ लो डोर का जो कलर टेक्सचर है उसको बेसिकली हमको बोलना होगा कि भैया 3GS के पास ना कलर स्पेस बेसिकली डिफाइन बताने का तरीका होता है कि हम बेसिकली आरजीबी कलर यूज कर रहे हैं। 3GS कोई भी कलर स्पेस यूज कर सकते हो, हम बता रहे हैं भैया हमने जो इमेज दिया वो आरजीबी कलर का है। तो हम कैसे वो बताते हैं, हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम आएंगे यहाँ पे और इसको बोलेंगे भैया sRGB कलर स्पेस यहाँ पे हमने यूज किया है। अब आपको देखने मिलेगा ये हो चुका है डार्क। ओके, सो अब हम आगे चलते हैं क्या है। ठीक है, तो देखो मैथ्स बेसिक मटेरियल में हम क्या कर रहे थे, अब तक ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन कर रहे थे। अगर मुझे समझ लो ऐसे नहीं डिफाइन करना है, हमको समझ लो यहाँ पे नहीं डिफाइन करना है, हम क्या कर सकते हैं, हमको एक और तरीका यहाँ पे मिलता है। मटेरियल यहाँ पे मैं इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेसिकली मैप। अब मैं इसको बोल सकता हूँ कि भैया डोर टेक्सचर मैप हो जा, DOOR टेक्सचर कौन सा, डोर कलर टेक्सचर। ओके, कलर टेक्सचर मैप हो जा, तो भी आपको वही रिजल्ट देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर जो आपको समझ लो बहुत ज्यादा आपके पास प्रॉपर्टी है तो आप ऐसे भी उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम बेसिकली इस पे कलर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कलर हम यहाँ पे अप्लाई करते थे, तो यहाँ पे हम कैसे अप्लाई करते थे, हम बेसिकली यहाँ पे लिखते थे कलर, कलर में हम समझ लो रेड लिख रहे हैं तो ये रेड वहाँ पे अप्लाई हो जाता था, रेड वहाँ पे अप्लाई हो जाता था, ये रेड हो जाता था। लेकिन अगर जो ऐसा ही मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बदले में यहाँ पे आऊं और यहाँ पे मैं मटेरियल डॉट कलर यूज करूं, तो क्या ये अप्लाई हो जाएगा रेड? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होगा ये अप्लाई। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कलर की जो प्रॉपर्टी है ये बेसिकली 3JS की जो, अगर जो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं एक चीज दिखाता हूँ, देखो मैं यहाँ पे लॉग कर रहा हूँ, मटेरियल जो है हमारा उसका जो कलर है उसको मैं क्या करता हूँ लॉग करता हूँ। देखो आप आपको ना यहाँ पे एक RGB क्लास मिलेगा, ये बेसिकली जो वैल्यू लेता है वो बेसिकली RGB में लेता है। ये देखो RGB मिल रहा है, RGB में लेता है। तो ये बेसिकली हमको ऐसे डिफाइन करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर जो आप 3GS में भी आओगे तो आपको एक कलर क्लास मिल जाएगी उसकी, यहाँ पे कलर में आओगे आपको देखने मिलेगा ये डायरेक्टली ऐसे कलर नहीं लेता, ये 3 डॉट कलर लेगा। पहले आप डिफाइन कर रहे हो तो वो बेसिकली ले लेगा, लेकिन सेकंड टाइप आप जब इनिशिएट कर रहे हो, जैसे ही फर्स्ट टाइम आपने इनिशिएट कर दिया था कलर, उसके बाद अगर आप डिफाइन करते हो कलर तो आपको क्या करना होगा, तो आपको बेसिकली लिखना होगा मटेरियल डॉट कलर, और कलर की जो प्रॉपर्टी है वो है सेट क्लास की प्रॉपर्टी है, तो वहां पे हमको सेट करना होगा। अब आप अगर रेड लिखते हो तो बेसिकली मेरे ख्याल से यूज हो जाना चाहिए। अब आप देख रहे हो यूज हो रहा है। यहाँ पे हम बेसिकली कोई और भी टाइप का कलर लिख सकते हैं। ठीक है, ये सेट क्लास भी यूज कर सकते हैं, और वरना आपको अगर जो चाहिए तो हम यहाँ पे ये तरीका भी यूज कर सकते हैं। देखो new3 हम यहाँ पे बेसिकली 3JS का जो कलर क्लास है वो हम एक्सेस करके वहां से भी हम कलर दे सकते हैं। कलर, अब यहाँ से भी हम बेसिकली जो भी हमको चाहिए, हमको अगर रेड देना है या ब्लू देना है कुछ भी देना है तो वो यहाँ से भी मैं दे सकता हूँ। क्या हुआ, ओके कलर C कैपिटल होगा, सॉरी, कलर क्लास में रेड देना है जो भी देना है, और यहाँ से मैं बेसिकली हेक्साडेसिमल भी दे सकता हूँ, कोई भी टाइप का मुझे जो क्लास चाहिए वो मैं दे सकता हूँ। FF00 यहाँ पे मैं ये भी दे सकता हूँ, तो ये येलो हो गया। अगर जब मुझे समझ लो यहाँ पे पिंक बनाना है तो मैं यहाँ पे FF दे दूंगा, तो यहाँ पे ये पिंक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे भी आप कलर पास कर सकते हो। तो ये एक तरीका। अब कलर और मेट मैप को आप मिक्स भी कर सकते हो, तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट देखने मिलेगा। तो ये आप ट्राई कीजिए यार, बहुत सही चीज होती है। ठीक है, अब देखो हमने एक और प्रॉपर्टी देखी थी, पहले ही देखी है, मटेरियल डॉट वायर फ्रेम। वायर फ्रेम हमने देखा है, अब इसको अगर जो मैं ट्रू करूंगा, इसको अगर जो मैं ट्रू करूंगा तो ये बेसिकली आपको यहाँ पे देखने मिलेगा वायर फ्रेम, जितने भी इसके सेगमेंट्स है वो आपको देखने मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो अब आगे चलते हैं, अब आगे क्या है, ओपेसिटी। देखो ये हमारी जो ये बेसिक मटेरियल है, इसकी ओपेसिटी अभी क्या है, 100% है। इसकी ओपेसिटी बेसिकली अभी समझ लो 1 है, 1 को हम 100% बोलते हैं। ठीक है,
अब ओपेसिटी अगर जो हमको कम करना है तो हम क्या करेंगे, हम मटेरियल को एक्सेस करेंगे और वहां पे ओपेसिटी लिखेंगे। ओपेसिटी लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम बेसिकली इसको समझ लो हमको चाहिए 50%, 0.5 हम दे देते हैं, पर कम तो नहीं हुआ, मुझे तो नहीं दिख रहा है कम। तो देखो ओपेसिटी कम करने के लिए ना हमको क्या करना होगा, हमको मटेरियल को बेसिकली हमको बोलना होगा कि भैया आप ट्रांसपेरेंसी ना इनेबल कर लो, मतलब कि ट्रू कर लो। अब ट्रांसपेरेंसी ट्रू हो गई, अब आपको देखने मिल रहा है बेसिकली, अब आपको देखने मिलेगा ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा सा दिख रहा है हमको आगे पीछे का, ओपेसिटी कम है तो ठीक है। ये एक ओपेसिटी प्रॉपर्टी होगी। ओपेसिटी प्रॉपर्टी होगी। अब अल्फा प्रॉपर्टी देखते हैं। अल्फा प्रॉपर्टी क्या होता है, देखो अल्फा मैप होता है बेसिकली। अल्फा मैप क्या होता है, चलो पहले अल्फा मैप को हम देखते हैं। अल्फा मैप कहाँ गया हमारा, तो देखो अल्फा टेक्सचर जो है ना वो ये ऐसा टेक्सचर है। ये क्या करता है, ये जो टेक्सचर है ये बेसिकली एक इमेज है। अब इसमें इमेज में जो है ना ये ब्लैक वाला जो पार्ट है, ये ब्लैक वाला पार्ट कट आउट हो जाता है जैसे ही आप ये इमेज अल्फा मैप करोगे। जैसे हम अब तक मैप कर रहे थे बेसिकली, हमारा जो बेसिकली कलर डोर कलर था उसको हम मैप कर रहे, तो वो क्या हो रहा था, वो फिट हो रहा था हमारे क्यूब पे, वो हमारा जो प्लेन था उस पर फिट हो रहा है। अब ये अगर जो हम अल्फा मैप मैप करेंगे तो वो क्या, ब्लैक वाला जो पार्ट होगा वो बेसिकली कट हो जाएगा, व्हाइट वाला जो पार्ट रहेगा वो हमको सिर्फ दिखेगा, और ग्रे वाला जो पार्ट होगा, ग्रेइश रीजन भी होता है इसमें, तो ग्रे वाला पार्ट क्या होगा, वो फेडेड रहेगा। फेडेड मतलब कि थोड़ा सा दिखेगा थोड़ा सा नहीं दिखेगा, वो टाइप का पार्ट हो जाता है। तो अगर जो हम इसको यूज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मटेरियल पे आएंगे, मटेरियल डॉट अल्फा मैप। अल्फा मैप को हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज कर देंगे भैया अल्फा मैप जो हो वो आप डोर अल्फा टेक्सचर यूज हो जाओ। पर अगर जो हम देखें अभी, अगर जो हम देखें अभी तो क्या ये यूज हो रहा है, तो क्या ये यूज हो रहा है, नहीं यूज तो नहीं हो रहा है। हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अगर जो चाहते हैं वो यूज हो तो हम बेसिकली यहाँ पे भी हम यूज करेंगे क्या, हमारा जो बेसिकली ये क्या कहते हैं इसको, मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है ट्रांसपेरेंसी की, क्योंकि हमको काटना है, हमको जैसे ही कुछ चीज हटाना होता है या ओपेसिटी कम करनी होती है तब हम ट्रांसपेरेंसी को इनेबल करेंगे, ट्रू करेंगे, जिससे वो कट हो सके। अब आपको देखने मिलेगा ये कट हो गया है, दिख रहा है आपको कट हो गया है। यहीं पे अगर जो मैं डोर कलर टेक्सचर ऑन कर दूं तो आपको देखने मिलेगा कट हो गया, और ये बेसिकली हमको अब सिर्फ डोर दिख रहा है। कुछ कुछ हम जा रहे हैं हमारे सेशन की तरफ। पर यहाँ पे भी आपको ना ये देखो, इसका जो बैक साइड है वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, जो प्लेन है इसका बैक साइड नहीं देख पा रहा हूँ। तो बैक साइड अगर जो मुझे देखना है तो मैं क्या करूंगा, मटेरियल का जो बेसिकली एक प्रॉपर्टी है साइड की, मटेरियल की प्रॉपर्टी है साइड की, इसको मैं फ्रंट साइड रख सकता हूँ, FRONT साइड रख सकता हूँ, मेरे को खाली फ्रंट साइड दिखेगा जो मैं अभी देख पा रहा हूँ। मैं इसको बैक साइड भी रख सकता हूँ, बैक साइड भी रख सकता हूँ, बैक साइड की प्रॉपर्टी सिर्फ मुझे दिखेगी, अब सिर्फ बैक साइड दिख रहा है, फ्रंट नहीं दिख रहा है। अगर जो मैं इसको समझ लो रखता हूँ, वो सॉरी बैक साइड अब दिखेगी, बैक साइड, बैक साइड मुझे सिर्फ दिख रही है, फ्रंट साइड नहीं दिख रही है। अगर जो मैं यहीं पे रखता हूं डबल साइड, DOBULE, तो मुझे क्या दिख रहा है, दोनों साइड दिख रहा है देखो। पर जो हमारी 3GS की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो बोलती है डबल साइड आप बेसिकली हमेशा मत यूज कीजिए, अवॉइड कीजिए डबल साइड, क्योंकि ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत खराब होती है डबल साइड यूज करने से। तो इसीलिए हमको डबल साइड मिनिमम टाइम यूज करना चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, देखो नॉर्मल मटेरियल यूज करते हैं, ये हमारी होगी अब तक की जो मटेरियल थी वो बेसिक मटेरियल होगी। नॉर्मल मटेरियल क्या होता है देखते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हम आते हैं, पहले हम इनिशिएट करते हैं नॉर्मल मटेरियल को, पर हम मटेरियल MATERIAL मटेरियल लिखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 नॉर्मल, नॉर्मल मैश, नॉर्मल मटेरियल। ओके, ये देखो नॉर्मल मटेरियल ना क्या होता है अब मैं बताता हूँ। देखो नॉर्मल मटेरियल क्या करता है, देखो यहां पे ये देख रहे हो, ये इमेज देख रहे हो आपको, ये इमेज में ना हर एक वर्टेक्स बेसिकली एक डायरेक्शन शो कर रहा है। जो अपवर्ड है वो अपवर्ड शो कर रहा है, जो डाउनवर्ड जो प्लेन में डाउन जा रहा है वो बेसिकली डाउन से ही अप कर रहा है बेसिकली। अब ये काम किस चीज में आता है वो मैं बता रहा हूं। देखो अगर जो आप समझ लो ये मेरा फोन फोन है समझ लो, ठीक है। मैं अगर जो यहां से एक लाइट फोकस करता हूं, यहां से एक लाइट फोकस करता हूं तो ये बेसिकली ये रेस पे आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली यहां पे एक लाइट गिरेगा, तो यहां का जो नॉर्मल होगा वो कैसा, अपवर्ड साइड कर रहा है। इसको बेसिकली पता चल जाएगा कि भैया हमको कितना दूर वो लाइट का जो रिफ्रैक्शन है या रिफ्लेक्शन है जो भी है वो हमको कितना दूर हमको दिखाना है। तो नॉर्मल ना उस चीज में काम आता है, ठीक है। तो नॉर्मल मटेरियल पर नॉर्मल इतना अच्छा दिखता है ना कि हम ये यूज कर रहे हैं नॉर्मल यहाँ पे, वो काफी अच्छा दिखता है नॉर्मल। वैसे तो आप अगर देखोगे भी तो काफी अच्छा दिखता है नॉर्मल, ठीक है।
तो नॉर्मल की ये एक प्रॉपर्टी। अब अगर जो नॉर्मल को आप बेसिकली ध्यान से देखोगे, यहाँ पे मैं अगर जो वायर फ्रेम ट्रू कर दूं तो आपको देखने मिलेगा कि भैया नॉर्मल जो है, यहाँ पे वायर फ्रेम अगर जो हम ट्रू करें, मटेरियल डॉट वायर, और ये सारी जो ऊपर में जो प्रॉपर्टीज है ना, जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, ये सबके सब सारे मटेरियल्स पे एक्सेसिबल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बेसिक मटेरियल पे। तो वायर फ्रेम की जो प्रॉपर्टी है वो अगर जो हम ट्रू करें तो बेसिकली आपको देखने मिलेगा कि कुछ नहीं, यहाँ पे वो कुछ नहीं होगा, बेसिकली जो हमारी जो सेगमेंट्स है वो आपको देखने मिल जाएगा। और ये भी कितना प्यारा लुक देता है हमको, देख रहे हो, ये भी हमको कितना अच्छा लुक देता है। तो मट नॉर्मल्स इतना अच्छा रहता है ना कि आपको बेसिकली कोई प्रोजेक्ट में चाहिए तो आप यूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मल्स हम देख लिया। इसकी नॉर्मल्स की एक और प्रॉपर्टी है, वो है बेसिकली सिर्फ नॉर्मल के लिए, वो है मटेरियल डॉट फिलेट शेडिंग। और इसको अगर हम ट्रू करें, इसको अगर हम ट्रू करें तो आपको देखने मिलेगा, देख रहे हो, ये अब एक फ्लैट है, बॉक्स बॉक्स बन के ये बेसिकली हमको एक दिखा रहा है हमको, जो हमारा टॉरस है वो बेसिकली बॉक्स बॉक्स। और यहाँ पे आप स्पीयर को भी देखोगे तो ये बेसिकली बॉक्स बॉक्स बन के दिखा रहा है आपको। अगर इसकी जरूरत है तो आप ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा काम था बताना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम चलते हैं मैटकैप मटेरियल। देखो मैटकैप मटेरियल क्या होता है, ये अभी हम देख रहे हैं। कॉन्स्ट में हम लिखते हैं हमारा जो मटेरियल है वो हम इनिशिएट करते हैं, मटेरियल डॉट न्यू 3 डॉट मैस मैटकैप मटेरियल। ओके, मैटकैप मटेरियल में इनिशिएट किया। अब आपको देखने क्या मिल रहा है, कुछ नहीं यार, अप्लाई कहाँ कुछ हो रहा है, ये तो नॉर्मल जैसा ही दिख रहा है। तो देखो मैटकैप मटेरियल इनेबल करने के लिए ना हमको बेसिकली यहाँ पे पहले लोड करना होगा टेक्सचर में। जैसे हम ये लोड किए थे ना, जितने डोर के इमेजेस लोड किए थे, तो वैसे ही आपको यहाँ पे जाओगे, टेक्सचर्स में जाओगे तो यहाँ पे आपको मैटकैप देखने मिलेगा। तो मैटकैप को आप लोड कीजिए। मैटकैप को कैसे लोड करेंगे, सेम टू सेम, देखो यहाँ पे हमने मैटकैप लिखे, मैट कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे टेक्सचर लोडर हम इनिशिएट करेंगे और लोड कर लेंगे उसको। लोड करने के बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो पाथ है बेसिकली मैटकैप का, वो मैं एक काम करता हूँ, कॉपी रिलेटिव पाथ करता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ और स्टैटिक को कट कर देता हूँ, ठीक है। मैटकैप मेरा लोड हो चुका है। मुझे बेसिकली चाहिए कि ये एसआरजीबी में हमारा मैटकैप है, तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली हमारे जो मैटकैप है उसको हम बोलेंगे, हमारा जो मैटकैप है वो जो कलर स्पेस यूज कर रहा है, वो कौन सा कलर स्पेस यूज कर रहा है, वो हमारा कलर स्पेस यूज कर रहा है एसआरजीबी कलर स्पेस। ओके, ये हमने डिफाइन कर दिया। अब हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, देखो अगर जो मैं मैटकैप में आऊं, यहाँ पे जो हमारी जो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, मटेरियल डॉट मैटकैप, यहाँ पे एक इसकी प्रॉपर्टी है, इसको अगर मैं यहाँ पे बोलूं मैटकैप, तो आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे देख रहे हो, देखो अब ये हो क्या रहा है, बिना लाइट के मुझे लाइट का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, बिना शैडो के मुझे यहाँ पे शैडो दिख रहा है, सब कुछ। मैं यहाँ पे लाइट इनिशिएट किया हूँ क्या, लाइट इनिशिएट नहीं किया। और ये परफॉर्मेंस बहुत इनहेंस करता है। अगर जो आपको कभी यूज करना है, कोई भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आप अगर मैटकैप यूज कर सकते हो तो कीजिए, क्योंकि ये परफॉर्मेंस जो है आप उसको बहुत इनहेंस कर देता है आपके परफॉर्मेंस को। यहाँ पे आप देख रहे हो, बेसिकली हम यहाँ पे यही यूज करके हम अपना काम चला सकते हैं कभी कभी, तो ठीक है। तो मटेरियल में मैं अगर जो यहाँ पे डबल साइडेड करूँ, जिससे आपको दोनों साइड को मैं अगर जो डबल साइड कर दूँ, बेसिकली आपको ये यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं बेसिकली अभी सिखा बता रहा हूँ, इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर डबल साइड यूज करूँ, आपको अब देखने मिलेगा कि देखो दोनों साइड में मुझे बिना लाइट के लाइट का रिफ्लेक्शन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। पर हाँ, एक चीज प्रॉब्लम होती है कि शैडो इसका फिक्स है, शैडो इसका फिक्स है, ठीक है। ये ऊपर में जो शैडो है वो ऊपर में ही रहेगा, तो वो आप थोड़ा सा आपको हैंडल करना होगा और कुछ नहीं। तो मैटकैप देखे आपने कितना अच्छा था। अगर जो आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे और भी मैटकैप्स देखे रखा हूँ, आप बेसिकली यहाँ पे आइए और यहाँ पे 1 के बदले 2 लिख कर दीजिए, आपको देखने मिलेगा दूसरा मैटकैप यहाँ पे इनिशिएट हो गया है। आप अगर 2 के बदले 3 करोगे तो यहाँ पे तीसरा मैटकैप इनिशिएट हो जाएगा। देख रहे हो आप कितना, मतलब कि बिना कुछ यूज किए लाइट का रिफ्लेक्शन, शैडो, सब कुछ हम यहाँ पे ले पा रहे हैं। और हम रिवॉल्व कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम स्टैटिक जगह पे रुके, हम ऑब्जेक्ट को भी रिवॉल्व करा रहे हैं और हम कैमरा को भी टर्न करा पा रहे हैं, तभी जाके ये इतना अच्छा हमको लुक दे पा रहा है। तो मैट कैप बहुत औसम चीज है, ठीक है। देखो अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो है बेसिकली हमारी डेप्थ मटेरियल, ठीक है। अब हम एक मटेरियल है, वो है हमारा डेप्थ मटेरियल, उस वो क्या है, MATERIAL इज इक्वल टू न्यू 3 डॉट मैस डेप्थ मटेरियल। देखो डेप्थ मटेरियल क्या करता है, यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे ही मैं नजदीक जाऊंगा तब आप मुझे दिखेगा वो चीज। अब जैसे ही मैं दूर जाऊंगा तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। डेप्थ मटेरियल का काम यही है, जैसे ही आप नजदीक जाओगे तभी आप उस चीज को देख सकते हो, वरना वो चीज को आप देख ही नहीं सकते हो। अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी लैम्बर्ट मटेरियल। लैम्बर्ट मटेरियल क्या करता है, देखो कॉन्स्ट अगर जो मैं करता हूँ, यहाँ पे एक और मटेरियल बनाता हूँ मैं,
मटेरियल इज इक्वल टू न्यू लैम थ्री थ्री डॉट लैम्बर्ट मैस लैम्बर्ट, ओके, लैम्बर्ट मटेरियल। पर कुछ मुझे दिख कहाँ रहा है, तो लैम्बर्ट मटेरियल को ना आपको चाहिए होता है लाइट दिखाने के लिए, तो हम यहाँ पे लाइट इनिशिएट करते हैं। अब लाइट कैसे इनिशिएट करते हैं, लाइट इनिशिएटिंग के लिए वैसे अलग से भी ट्यूटोरियल आएगा, लेकिन अभी मैं बेसिकली फास्ट में इनिशिएट कर देता हूँ एक लाइट को, बेसिकली एक नहीं दो लाइट को। एक तो एम्बियंट लाइट, AMBIENTLIGHT, ओके, लाइट को मैं इनिशिएट कर देता हूँ। वो कैसे करते हैं, हम वो 3 लिखेंगे और वहाँ पे हमको बस बताना होगा कि हम कौन सा लाइट यूज़ कर रहे हैं। हम एम्बियंट लाइट यूज़ कर रहे हैं, अब उसको हमको कलर बताना होगा, तो मैं बेसिकली जावास्क्रिप्ट में बता देता हूँ 0xFFFFF, ठीक है। ये वाइट कलर हो गया। अब मैं यहाँ पे 3F भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, बात एक ही है। अब ठीक है, मैं यहाँ पे व्हाइट कलर डिक्लेयर कर दिया और उसकी इंटेंसिटी बतानी होती है, इंटेंसिटी मैं 1 दे देता हूँ। यहाँ पे अब हमको देखने मिलेगा, कुछ नहीं देखने मिल रहा है, क्यों, शायद मैं 6 फिर डिक्लेयर करना होता है, नहीं, ओके। सो पॉइंट लाइट भी इनिशिएट करते हैं, एक काम करते हैं हम। पॉइंट लाइट कैसे इनिशिएट करते हैं, तो कॉन्स्ट मैं लिखूंगा यहाँ पे भी, कॉन्स्ट लिखूंगा। कॉन्स्ट लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं एम्बियंट लाइट इनिशिएट तो कर लिया, लेकिन सीन में भी तो ऐड करना होगा ना। सीन में हम भूल जाता हूँ मैं बहुत बार सीन में ऐड करना, तो एम्बियंट लाइट को मैं सीन में ऐड करता हूँ। कुछ एरर आया है वो हम हैंडल करते हैं। कॉन्स्ट यहाँ पे मैं डिक्लेयर करके हर बार छोड़ देता हूँ। यहाँ पे आपको अब देखने मिल रहा है कि यहाँ पे हमको कुछ दिख रहा है। अब हमको देखो लैम्बर्ट मटेरियल जो है वो बहुत ज़्यादा बेसिकली परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, अगर आप लाइट यूज करते हो तो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और लाइट यूज कर देता हूँ जिससे मुझे थोड़ा सा अच्छा सा लुक मिल जाए। कॉन्स्ट यहाँ पे हम एक पॉइंट लाइट डिक्लेयर कर देते हैं, पॉइंट लाइट इज इक्वल टू न्यू थ्री डॉट पॉइंट लाइट। अब इसमें बेसिकली मुझे एक वैल्यू देनी होगी, मैं फिर से वही 3 4 5 6 7, ओके। और यहाँ पे मुझे उसकी इंटेंसिटी देनी होगी, इंटेंसिटी में 30 दे देता हूँ। और सीन में मैं फिर से ऐड करना भूल गया हूँ, एस सीन डॉट ऐड पॉइंट लाइट, देख रहे हो, देखो। पर ये कहाँ से ऐड हो रहा है, देखो पॉइंट लाइट अभी कहाँ है हमको पता ही नहीं है सीन में। पॉइंट लाइट बेसिकली मिडल में शायद है, मिडल से हमको इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है, तो हम उसकी पॉइंट लाइट की पोजीशनिंग कर सकते हैं। पॉइंट लाइट की पोजीशनिंग तो हमको करने आती है, ये पोजीशन डॉट एक्स को हम डिफाइन कर सकते हैं 2, और नहीं तो हमारी पास एक सेट की प्रॉपर्टी है, उसमें हम बेसिकली 2 3 जो भी हमको डिफाइन चाहिए एक्स वाई जेड एक्सेस सब डिफाइन कर देते हैं। अब आपको देखने मिल रहा है ये कहाँ से ये लाइट आ रहा है, ये बेसिकली लाइट आ रहा है अभी ये कॉर्नर से, ये कॉर्नर से अभी एक लाइट आ रहा है और इस पे रिफ्लेक्ट बेसिकली आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बेसिकली लैम्बर्ट मटेरियल। लैम्बर्ट मटेरियल के आगे चलते हैं, तो ये एक टून मटेरियल है। टून मटेरियल क्या करता है, बेसिकली इसको भी लाइट की जरूरत होती है, लेकिन ये एक कार्टूनिश इफेक्ट दे देता है। यहाँ पे मैं आता हूँ, मेरा जो लैम्बर्ट कहाँ गया, हमारा मटेरियल कहाँ गया, ओके मटेरियल ये रहा। मैं इसको हाइड कर देता हूँ और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक अलग एक मटेरियल डिफाइन करता हूँ, मटेरियल। और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ न्यू थ्री डॉट लैम्प टून, मैश टून मटेरियल, ओके। सो मैश टून मटेरियल आपको देखने मिल रहा है। अगर जो मैं थोड़ी सी इंटेंसिटी एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा इनहेंस करता हूँ इंटेंसिटी को, देखने मिल रहा है ये थोड़ा सा कार्टूनिश इफेक्ट नहीं मिल रहा है आपको यहाँ पे। अगर जो मैं यहाँ पे 3 कर दूँ, ओ सॉरी, उसको मुझे 3 नहीं करना है, उसको मुझे 0.5 कर देता हूँ। दिख रहा है आपको कार्टून थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है, ये जो यहाँ पे लाइट जहाँ पे गिर रहा है वहां पे अलग चीज बन रहा है, और जहाँ पे शैडो है वो एक अलग पार्ट बन जा रहा है। ये होता है बेसिकली आप जब इनिशिएटली डिफॉल्ट लाइट और इस पे काम करते हो तो ये बेसिकली दो में ही डिफाइंड होता है। लेकिन जैसे जैसे अगर जो आप यहाँ पे ये यूज करते हो, देख रहे हो आप यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है 2 कलर देखने मिल रहा है। अगर जो आप बेसिकली ज्यादा कलर यूज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप ग्रेडियंट का यूज कर सकते हो। तो ग्रेडियंट कैसे यूज करते हो, देखो पहले तो हमको टेक्सचर में आना होगा, उसमें हमको इंपोर्ट करना होगा ग्रेडियंट को। तो हम कैसे इंपोर्ट करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं टेक्सचर्स में, कॉन्स्ट करते हैं, उसको हम ग्रेडियंट GRADIENT यहाँ पे डिफाइन करते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं टेक्सचर लोडर डॉट लोड। लोड क्या करना है हमको, हमको लोड कर है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कौन से फाइल में, देखो फाइल देख लो, टेक्सचर के अंदर है, टेक्सचर के अंदर ग्रेडियंट्स है। ग्रेडियंट्स का मेरा यहाँ पे 3.jpg है। मैं इसका एक काम करता हूँ, कॉपी रिलेटिव पाथ कर लेता हूँ, यहाँ से आता हूँ मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं बेसिकली कट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये मेरा कॉपी हो चुका है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आने के बाद
यहाँ पे टून जो है उस पे मैं बेसिकली मैप कर दूंगा वो चीज़ को जो अभी हमने लाए हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, देखो मटेरियल जो है हमारा उस पे मैं ग्रेडियंट मैप करूंगा, और ग्रेडियंट मैप का हमारा नाम क्या है, हमारा ग्रेडियंट मैप का नाम है अभी GRIDENT। देखो अभी आपको देखने तो नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, ये इमेज जो है ना, ये इमेज में बेसिकली है। अगर जो आप पिछला लेक्चर किए रहोगे तो आपको पता होगा मैग फिल्टर क्या होता है और मिन फिल्टर क्या होता है, तो वो हम इस्तेमाल करने वाले, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली पिछला वाला लेक्चर देख लो, आपको उसमें मैं फुल इन डेप्थ बताया हूँ मैग फिल्टर क्या होता है और मिग फिल्टर क्या होता है। ये क्या कर रहा है, ये फेड कर रहा है बेसिकली, पूरा का पूरा जो कलर है वो बेसिकली स्ट्रेच कर दे रहा है, तो उसकी वजह से हमको ऐसा लुक आ रहा है। लेकिन हमको अगर जो ऐसा लुक नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारा जो ग्रेडियंट है उस पर हम क्या यूज कर लेंगे, हम हमारे ग्रेडियंट पे यूज कर लेते हैं GRADIENT मैग फिल्टर, और उसमें हम यूज कर लेंगे बेसिकली थ्री का हम यूज कर लेंगे कौन सा, नियर फिल्टर। और अगर जो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या मैग फिल्टर कब यूज करना है और बेसिकली दूसरा वाला फिल्टर कब यूज करना है, तो आप यहाँ पे मिन फिल्टर पे भी वही अप्लाई कर दो। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा एक नजदीक के लिए अच्छा करेगा, एक दूर के लिए अच्छा करेगा, तो ठीक है, क्या फर्क क्या पड़ रहा है। तो हम दोनों ही अप्लाई कर देते हैं, 3 डॉट नियर, और नियर फिल्टर हम जब भी कभी भी इस्तेमाल करते हैं। अब आपको देखने मिल रहा है बेसिकली ये 3 कलर में ये डिफाइंड हो चुका है। मैं यहाँ पे अगर बेसिकली अगर जो कहाँ गया ये 3 के बदले मैं अगर जो यहाँ पे 5 यूज करूँ तो ये 5 कलर में अब डिफाइंड हो जाएगा, देख रहे हो 5 कलर में ये अलग अलग बन चुका था। आपको अगर 2 कलर से ज्यादा कभी भी चाहिए रहेगा कार्टूनिस्ट इफेक्ट के लिए तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जो मैं कभी भी नियर फिल्टर कभी भी यूज करता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो नियर फिल्टर कभी भी मैं यूज करता हूँ तो देखो मिप मैप जो बनता है जो पिछले लेक्चर में बनाया था उसको हम डिसेबल कर देते हैं, जिससे हमारा जो जीपीयू है वो बेसिकली काउंटिंग कम करेगा, उसकी वजह से हमारे जो परफॉर्मेंस है वो इनहेंस हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको अभी मिप मैप की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हम जो हमारा फेड कर रहा था, जो स्ट्रेच कर रहा था वो हमको डिसेबल कर दिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ग्रेडियंट जो है उसका जो है ये मिप मैप जो बनाएगा, जो हमारा जनरेट मिप मैप है, जनरेट मिप मैप, उसको हम क्या करेंगे फॉल्स कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, ये मिप मैप नहीं बनेगा, अब हमारा थोड़ा सा जो हमारा जो बेसिकली परफॉर्मेंस है वो इनहेंस हो जाएगा। तो ये एक तरीका होता है बेसिकली ये करने का। टून मटेरियल हम देखते हैं, हम स्टैंडर्ड मटेरियल देखते हैं, ये बेसिकली हम सबसे ज्यादा कोई मटेरियल यूज करते हैं तो वो होता है स्टैंडर्ड मटेरियल। स्टैंडर्ड मटेरियल हम यूज करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मटेरियल हमने जहाँ पे डिफाइन किया है, हमने यहाँ पे मटेरियल डिफाइन किया, हम इसको करते हैं कमेंट, और यहाँ पे हम आते हैं कॉन्स्ट बेसिकली डिफाइन करते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मटेरियल फिर से डिफाइन कर लेते हैं। हम मटेरियल फिर से डिफाइन करते हैं और इसमें क्या करते हैं हम, हमारा जो बेसिकली न्यू 3 का जो बेसिकली यहाँ पे मैस है उसका जो स्टैंडर्ड मटेरियल है वो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड मटेरियल डिफाइन किए, स्टैंडर्ड मटेरियल दिखता कैसा है, स्टैंडर्ड मटेरियल को भी लाइट चाहिए होता है, और आपको दिख रहा है ये थोड़ा सा, यहाँ पे अगर आप आओगे तो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे थोड़ा सा, अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ पे भी लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे शेडो भी दिख रहा है। तो स्टैंडर्ड मटेरियल लाइट और शेडो दोनों को बेसिकली लेता है, और ये बेसिकली स्टैंडर्ड है, मतलब कि रियल रियल क्लोज टू रियल है, ठीक है। तो इसीलिए हम मैक्सिमम टाइम स्टैंडर्ड मटेरियल ही यूज करते हैं, ठीक है। पर ये लैम्बर्ट मटेरियल से परफॉर्मेंस में थोड़ा सा लो है, ये भी इसकी एक खासियत है। तो देखो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट क्लोज टू रियल है तो उसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, उसमें हम मेटलनेस और रफनेस भी यूज कर सकते हैं। तो हम इसमें मटेरियल का जो अभी जो स्टैंडर्ड मटेरियल है उसमें हम बेसिकली मेटलनेस हम यूज कर सकते हैं। मेटलनेस अगर जो मैं यूज करूँ तो 0.5 यूज करते हैं। अब हम रफनेस भी इसमें यूज कर सकते हैं। तो अब अगर जो आप देखोगे, देखो मेटल जैसा थोड़ा सा दिख रहा है आपको। अब मैं अगर जो रफनेस यहाँ पे यूज कर दूं, मैं यहाँ पे मटेरियल डॉट रफनेस, रफनेस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हम यूज करते हैं, सपोज 1 कर लेते हैं रफनेस को। देख रहे हो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि रफनेस जो है वो 1 है। लेकिन अगर जो मैं जो बेसिकली समझ लो, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, लिल जीयूआई को इनिशिएट करता हूँ अपने इस पे, जिससे मैं बेसिकली यहाँ पे ट्विक करके ये कर सकूँ। तो हम ये लेक्चर में सब कुछ हम सीख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कमांड जे करता हूँ और इसको बेसिकली एक ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं लिल जीयूआई इनिशिएट करता हूँ, npm लिल जीयूआई, ओके लिल जीयूआई, यहाँ पे लिल जीयूआई हमारा आ गया है। लिल जीयूआई को हम ला लिए हैं। लिल जीयूआई को लाने के बाद हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट कर लेते हैं लिल जीयूआई को। लिल जीयूआई को इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो लिल जीयूआई को इंपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे जीयूआई, लिल जीयूआई इंपोर्ट हो गया।
GUI इंपोर्ट होने के बाद हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे GUI करके एक नेमिंग कर लेते हैं जिससे हमको पता रहे कि GUI कहाँ पे है। उसके बाद हम यहाँ पे कॉन्स्ट डिक्लेयर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम GUI, उसके बाद हम न्यू GUI को इनिशिएट करेंगे। GUI हमारा आ चुका है। GUI आने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं जहाँ पे हमको बेसिकली ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। हम प्रॉपर्टी कौन सा यूज़ कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे भी GUI करके कमेंट लिख देते हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करते हैं रफनेस और मेटलनेस के लिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे GUI डॉट ऐड करूँगा। कौन सी प्रॉपर्टी मुझे ऐड करनी है, मटेरियल के लिए ऐड करनी है। तो मैं यहाँ पे मटेरियल कॉपी करता हूँ, ऑब्जेक्ट में मैं मटेरियल पास कर दूंगा। उसकी जो बेसिकली स्ट्रिंग की वैल्यू प्रॉपर्टी है वो बेसिकली रफनेस का मुझे चेंज करना है। रफनेस को मिन दे दूंगा मैं। मिन कितना है, मिन मैं 0 दे दूंगा। मैक्स कितना होता है इसके लिए, मैक्स होता है हमारी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 1। मैक्स दे दूंगा मैं। अब यहाँ पे मुझे देखने मिल जाएगा ये चीज़। मैं यहाँ पे रफनेस को देख रहे हो आप, मैं चेंज कर पा रहा हूँ रफनेस को। ओके, मैं यहाँ पे मेटल को भी बेसिकली चेंज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे मेटल को लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, मेटल के लिए भी मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे मेटलनेस को भी चेंज कर पा रहा हूँ। मेटलनेस और रफनेस अगर दोनों 0 है तो कुछ ऐसा हमको लुक मिल रहा है। जैसे ही मैं रफनेस फुल कर दूँ और मेटलनेस अब 0 कर दूँ तो मैं यहाँ पे ट्विक करके चेक कर सकता हूँ कौन सा हमको अच्छा लग रहा है वैल्यू। देख रहे हो ये क्लोज टू रियल है। यहाँ पे हमको ये वाला इफेक्ट जो है वो रिफ्लेक्शन जो है वो भी हमको देखने मिल रहा है। तो ये सब कुछ हमको इसमें देखने मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी ट्विकिंग की प्रॉपर्टी भी हम यहाँ पे यूज कर ले। तो ये लेक्चर में हम मैक्सिमम चीजें यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, आगे चलने से पहले मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है, आप पीछे आके हम कर लेंगे। देखो अब ना हमको जो ये यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है, ये पीछे का जो बैकग्राउंड है, ये अभी क्या है, ये अभी है ब्लैक। इसको हमको चेंज करना है। हमको जो हम वीडियो के स्टार्टिंग में देखे थे वो वाला इन्वायरमेंट लाते, तो वो कैसे लाते, देखो वो लाने के लिए ना जो तरीका है ना, वो यहाँ पे आता है RGB लोडर का। इसका 3GS पे कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन अब तक रिलीज नहीं हुआ है। ये बेसिकली अब तक शायद इनिशियल फेजेस में। RGB लोडर क्या करता है, ये देखो, यहाँ से आप आ सकते हो, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो इसको, और यहाँ पे आने के बाद आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट कर लेना। देखो इंपोर्ट, ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेंगे हम RGBELOADER लोडर, ओके। फ्रॉम, हम यहाँ पे जो स्ट्रिंग है उसमें हम पास कर देंगे ये वाली वैल्यू। अब हमारे पास RGB लोडर आ चुका है। अगर जो चाहिए तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, यही वाला जो नाम है वो यूज कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास अब RGB लोडर आ चुका है। RGB लोडर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे इनिशिएट करना होगा। तो मैं कहाँ पे इनिशिएट करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसके नीचे इनिशिएट कर देता हूँ। ओके, सो इनिशिएट करने के लिए हम कैसे इनिशिएट करते हैं, मुझे कॉन्स्ट बनाना होगा। कॉन्स्ट बनाना होगा, कॉन्स्ट बनाने के बाद क्या करना होगा, यहाँ पे मुझे देखो, जैसे ही हम टेक्सचर्स में करते थे वैसे ही करना है। पहले तो हमको बेसिकली RGB लोडर इनिशिएट करना है। RGBELOADER लोडर इज इक्वल टू न्यू RGBE लोडर, ओके। ये इनिशिएट हो गया, ये इनिशिएट हो गया। अब मुझे बेसिकली जैसे ही हम टेक्सचर लोडर में लोड करते थे वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारा जो RGB लोडर है, RGB लोडर है, उसकी एक प्रॉपर्टी है लोड। लोड की जो प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, वो बेसिकली लोड करती है वैल्यूज को। तो वो हम लोड करेंगे इसमें। तो जैसे हम कोई चीज लोड करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, हम बेसिकली उसका फाइल पाथ देते हैं। तो हम यहाँ पे टेक्सचर्स में आ जाते हैं। टेक्सचर्स में आने के बाद हमारे पास जो इन्वायरमेंट का जो फाइल पाथ है वो बेसिकली ये है। तो हम HDR वाला ये यूज कर रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, कॉपी रिलेटिव पाथ करता हूँ और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग बनाता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। स्टैटिक को मैं कट कर दूंगा क्योंकि 3GS को स्टैटिक नहीं चाहिए होता है। तो अब अगर जो हम यहाँ पे आते हैं, हमको एरर दिखा रहा है यार, ये क्या चीज है, देखो हो क्या रहा है। पहले तो फेल टू रिजॉल्व सोर्स एग्जांपल, ओके सॉरी, यहाँ पे जो हम यहाँ पे यूज किए एग्जांपल्स, उससे पहले हमको यहाँ पे 3 को इनिशिएट करना होगा। अब अगर जो मैं करता हूँ मुझे कोई एरर नहीं दे रहा है, ओके। सो अब ठीक है, यहाँ पे मैं आने के बाद क्या करता हूँ, ये देखो अभी जो कहाँ गया हमारा, ये जहाँ पे हम इनिशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे हम इनिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। फिर भी हमारा जो इन्वायरमेंट है वो अब तक तो हमको इनिशिएट नहीं किया। तो हम अगर जो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद हम कोई चीज इसको नहीं करेंगे। हम RGB को यहाँ पे आने के बाद कुछ नहीं करेंगे। इसको कौन सी दो प्रॉपर्टी चाहिए होती है, एक तो हमको जो सोर्स है वो, दूसरा हमको एक फंक्शन देना होता है। इसको फंक्शन हम एरो फंक्शन दे देते हैं। फंक्शन देने के बाद क्या करना होता है, देखो इसकी एक इंटरनल वैल्यू ये कुछ फंक्शन में लेता है, इन्वायरमेंट मैप करके सपोज ये ले लेता है, ठीक है। मैं अगर जो लॉग करता हूँ इन्वायरमेंट मैप को तो आपको देखने मिलेगा इसकी जो वैल्यूज है इन्वायरमेंट मैप की, ये बेसिकली
थोड़ी सी वैल्यू ये लाता है। ये जो अभी हमारा जो भी हमारा अभी हमने इसको इन्वायरमेंट दिया है, वो क्या करता है, वो इसका सब कुछ बना लेता है, अपने वर्टेक्स सब कुछ ये यहाँ पे डिफाइन कर लेता है, और उसके हिसाब से ये अपना काम करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली अभी सब कुछ वहां से पिक्सल बाय पिक्सल पूरा का पूरा ले लिया होगा सब कुछ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन्वायरमेंट मैप की जो प्रॉपर्टी है ना, इन्वायरमेंट मैप की जो प्रॉपर्टी है मिप मैपिंग, मिप मैपिंग, मिप मैपिंग, उसको हम बेसिकली इनेबल करना होगा 3 डॉट रेक्टेंगुलर, RECTU, हाँ ये देखो, ये इक्वी रेक्टेंगुलर रिफ्रैक्शन मैपिंग, इससे हमको इनिशिएट करना होगा, ठीक है। अब ये जैसे ही मैं करता हूं तो हमको कुछ देखने तो नहीं मिल रहा है, लेकिन लेकिन अभी हमारा क्या हो रहा है, देखो अभी हमारा जो सीन है वो बेसिकली इनिशिएट हो गया है, ठीक है। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, सीन का जो बैकग्राउंड है उसको मुझे बेसिकली यहाँ पे देना है इन्वायरमेंट मैप। अब देखोगे यहाँ पे, ये देखो आ गया हमारा सीन, सीन आ गया है, ठीक है, देख रहे हो। तो ये हमारा सीन आ गया। अब उसके बाद हमको बेसिकली एक और प्रॉपर्टी होती है सीन की, वो प्रॉपर्टी क्या है, सीन का जो एक और प्रॉपर्टी है वो है सीन का इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट भी हम सेट कर देते हैं इन्वायरमेंट मैप। अब हमको देखने मिलेगा ये पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टी है ये सब कुछ सही से काम कर रहा है, ठीक है। पर अगर आप ये मिप मैपिंग नहीं करोगे तो आपको देखने मिलेगा ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी तो आ रही है, लेकिन ये इन्वायरमेंट नहीं बन रहा है। ये मैं यहां से रोटेट कर पा रहा हूँ, लेकिन ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट बनाने के लिए ना, ये हमको इक्वी रेक्टेंगुलर ये वाला जो प्रॉपर्टी है मिप मैपिंग की, ये हमको लेनी होती है, जिससे HDR में पूरा का पूरा इन्वायरमेंट ये पूरा का पूरा मैप कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये देख लिए। तो अब इन्वायरमेंट मैप क्या कर रहा है, देखो इन्वायरमेंट मैप क्या कर रहा है, यहाँ से जो लाइटेस्ट जो आ रही है ना ऊपर से, वो लाइट ना बेसिकली इस पे फॉल कर रही है, और हम ना यहाँ पे अपना लाइट भी दे रहे हैं इसको, हम यहाँ पे अपना लाइट भी दे रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, अपना जो लाइट है हमारा उसको हम बेसिकली टर्न ऑफ कर लेते हैं, जिससे हमको बेसिकली लाइट का ज्यादा सोर्स ना रहे और थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट मिले। अब आप देखोगे लाइट थोड़ी सी कम हो गई, लेकिन अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ठीक है, लाइट थोड़ा सा कम है तो थोड़ा सा ऑथेंटिकनेस आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टीज है इसको हम स्टैंडर्ड मटेरियल जो है इसको मैं बेसिकली ट्विकिंग प्रॉपर्टी पे ला लेता हूँ। ट्विकिंग प्रॉपर्टी पे ये पहले से ही है, सॉरी सॉरी, ट्विकिंग प्रॉपर्टी पे पहले से है। मैं क्या करता हूँ, मटेरियल स्टैंडर्ड मटेरियल में ना, देखो स्टैंडर्ड मटेरियल में ना मैप की भी प्रॉपर्टी है। यहाँ पे मैं सबको कट कर देता हूँ। ओके ओके ओके, स्टैंडर्ड मटेरियल में प्रॉपर्टी है मैप की। देखो मैप कहाँ पे है हमारा, देखो कलर मैप, कलर मैप, मैप नॉर्मल मैप कलर टेक्सचर, या ये प्रॉपर्टी हमको पता है पहले से ही, ये पिक्सल बाय पिक्सल लेगा और हर एक मटेरियल के पिक्सल पे पुट करेगा। तो ये प्रॉपर्टी है इसकी मटेरियल मैप की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मटेरियल का जो प्रॉपर्टी है मैप, ये भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और सॉरी मैप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और इसको हम दे सकते हैं डोर मटेरियल कलर टेक्सचर। डोर कलर टेक्सचर जैसे ही देंगे तो ये यहाँ पे क्या करेगा, अब जो हमारा टेक्सचर है वो डोर कलर टेक्सचर पे आ चुका है, ठीक है। अब हम क्लोज टू रियल जा रहे हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बनाए थे वो हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो डोर कलर टेक्सचर हम यहाँ पे बना रहे हैं। अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो है हमारी एओ मैप। एओ मैप क्या होता है देखते हैं, ठीक है। एम्बिएंट ओकेशन टेक्सचर, ये क्या करता है, देखो जो भी कर्व्स है ना, यहाँ पे जितने भी आप कलर में देखोगे ये कर्व्स जो है यहाँ पे, ये कर्व्स क्या होते हैं, ये कर्व्स पे हमको कभी कभी दिखाना होगा कि लाइट अगर जो फॉल भी कर रही है तो ये कर्व्स हमेशा डार्क रहे। आप अगर घर का भी कोना देखोगे तो वो जो कर्व्स है वो हमेशा डार्क रहते हैं। तो वो क्या करता है, ये वो वाला इफेक्ट देता है, जो कर्व्स है वहां पे लाइट कभी फॉल नहीं करेगी, क्योंकि वो डार्क एरिया है। तो यहाँ पे व्हाइट जो है वहां पे जो लाइट फॉल करेगी वो तो हमको दिखेगा, लेकिन जो ब्लैक वाले जो लाइन्स है वो हमको नहीं दिखेंगे। तो ये एओ मैप का काम वो है। तो मटेरियल पे यहाँ पे अगर जो हम आते हैं और यहाँ पे हम एओ मैप यूज करते हैं, एओ मैप एम्बिएंट ओकेशन मैप, और यहाँ पे हमने जो एम्बिएंट ओकेशन का जो ये बनाया है थीम, डोर एम्बिएंट ओकेशन टेक्सचर, इसको अगर जो मैं यूज करूँ तो अब आपको देखने मिलेगा ये थोड़ा सा डार्क हो गया रहेगा। देखो ये देख रहे हो, जो भी हमारे लाइंस थे वो और डार्क हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस्तेमाल कर लेते हैं हमारी जो फेवरेट प्रॉपर्टी है जो अल्फा मैप है, वो भी हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। देखो अल्फा मैप यूज करने से क्या होगा, हमारी जो एजेस हैं जो हमको नहीं चाहिए अल्फा मैप में वो बेसिकली कट हो जाएगा। तो मटेरियल डॉट अल्फा मैप इज इक्वल टू हमारा जो डोर का जो अल्फा टेक्सचर है वो यूज कर लेते हैं। अब हमको देखने मिल रहा है कि जो हमारा टेक्सचर है वो कटा तो नहीं है, क्यों नहीं कटा है, तो हमको ट्रांसपेरेंसी देनी होगी काटने के लिए। तो ट्रांसपेरेंसी भी हम दे देते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट इज इक्वल टू ट्रू। ट्रांसपेरेंट हम ट्रू कर दिए तो अब आपको देखने मिल रहा है एक कट चुका है। देखो अब जो अगली प्रॉपर्टी है ना वो है हाइट की प्रॉपर्टी। अब देखो हाइट की प्रॉपर्टी के लिए ना क्या है, देखो मैं आपको समझाता हूँ चुटकी बजा के। सपोज करो ये जो चीज है ये एक प्लेन है, ठीक है।
अब यहाँ पे जो ये जो वर्टेक्सेस हैं इसके, ये बेसिकली क्या करेंगे, हाइट अगर जो हम यूज कर रहे हैं ना, हाइट क्या करता है, जो भी हमारे वर्टेक्स है वो बेसिकली हमको अप डाउन का, समझ लो हमको अप चाहिए, फिर हमको और अप चाहिए, हमको ये वर्टेक्स और अप चाहिए, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये हमको समझ लो यहाँ पे ट्रेन बनाने में काम आ सकता है। ये क्या करता है, वर्टेक्स को लेता है अप और डाउन करके, जैसा हमारा टेक्सचर है उस हिसाब से वो वर्टेक्स को लेता है अप और डाउन करके, वो बेसिकली एक जो हमारा हाइट का जो इफेक्ट है वो देता है, ठीक है। तो वो ये काम करता है हाइट का, जो हमारा जो अभी ये चीज है, ठीक है। अगर यही हमारे पास कम, समझ लो हमारे पास जो ये एक प्लेन है सपोज, अब इसमें हमारे पास जो सेगमेंट्स है ये समझ लो दो ही है, वर्टेक्स समझ लो इस पे एक ये है एक ये है, तो यहाँ पे क्या मैं वो ट्रेन बना पाऊंगा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, वर्टेक्स चाहिए। तो वर्टेक्स अगर जो मुझे चाहिए तो यहाँ पे वो ट्रेन बन ही नहीं पाएगा, तो यही वो चीज है, इसीलिए हमको हाइट के लिए ना हमेशा वर्टेक्स हमेशा ज्यादा डिफाइन करना होता है। तो अगर जो मुझे अब यहाँ पे हाइट यूज करना है तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे वर्टेक्स पहले डिफाइन करना होता है। यहाँ पे जो मैं पहले जो यहाँ पे डिफाइन किया था सरफेस ज्योमेट्री के लिए वर्टेक्सेस, तो वो यहाँ पे मैं चेंजेस कर लेता हूँ। हमारी जो सरफेस जो हमारी टॉरस थी उसके लिए जो वर्टेक्स थे वो कितने थे, वो थे हमारे 64/128, ओके 128। जो हमारी स्पीयर थी उसके लिए कितनी थी, हमारी स्पीयर के लिए थी यहाँ पे 100, ओके नॉट 100, 64/64, ओके। सो यहाँ पे थी 64/64 और यहाँ पे थी 100/100, ओके। पर यहाँ पे मुझे विथ सेगमेंट भी डालना होगा, इसमें विथ सेगमेंट भी डालना होगा, ओ सॉरी, प्लेन की जो हमारी जो विथ सेगमेंट्स थी, जो हाइट और विथ की जो सेगमेंट थी वो थी 100/100, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई हमारी सेगमेंट्स। अब यहाँ पे अगर जो हम हाइट अब डिक्लेयर करेंगे, हाइट अगर जो मैं अब डिक्लेयर करूँ तो क्या होगा, अब थोड़ा सा अच्छा दिखेगा, पिछले वाले सेगमेंट्स में हमको बेसिकली उतने इफेक्ट नहीं देखने मिलेंगे। यहाँ पे मैं आता हूँ, अब हाइट डिक्लेयर करता हूँ, ठीक है। हाइट डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मटेरियल का जो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मैप उसका नाम है, मैं हाइट इसमें सेव किया हूँ अपने इसमें। यहाँ पे हम यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट मैप, और इसकी जो बेसिकली हमारी जो डोर की जो हाइट है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। डोर की हाइट क्या, हाइट टेक्सचर हम यहाँ पे दे देंगे। हाइट टेक्सचर देने के बाद आपको देखने मिलेगा, ये देख रहे हो बहुत ही ज्यादा थोड़ा ग्लिची हो गया है। अब इसको देखो, ये डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो गया है, तो मुझे डिस्प्लेसमेंट मैप के जगह पे यहाँ पे मुझे डिस्प्लेसमेंट कम करना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, मटेरियल का जो डिस्प्लेसमेंट स्केल है वो भी मैं कम कर सकता हूँ। वो मैं कितना दे सकता हूँ, वो मुझे कम करना है, तो सपोज यहाँ पे मेरी वैल्यू पहले से लिखी रहेगी, मैं यहाँ पे दे सकता हूँ 0.3 दे सकता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर जो 0.3 देता हूँ तो आपको देखने मिलेगा ये थोड़ा सा कम हो गया पहले से, और थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है, उतना भी अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन ठीक है थोड़ा सा अच्छा तो दिख रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट, ये देखो हाइट का जो टेक्सचर था ये क्या कर रहा है, व्हाइट वाली जो प्रॉपर्टी है ना ये क्या कर रहा है, ये हमको आगे देखने मिलेगा, जो भी हाइट है ये व्हाइट पे अप्लाई होगा, ग्रे वैसा का वैसा ही रहेगा, और ब्लैक जो है वो पीछे चले जाएगा। तो ये ऐसा काम करता है, ग्रे वाला पोर्शन मूव नहीं कर रहा है ज्यादा, ठीक है। तो ये यहाँ पे हाइट प्रॉपर्टी ऐसे यूज हो रही है, जो हमारा हाइट का जो टेक्सचर है, ठीक है। अब अगली जो प्रॉपर्टी है वो है नॉर्मल। नॉर्मल ना बहुत सही चीज है, देखो मटेरियल पे अगर मैं नॉर्मल यूज करता हूं, ठीक है, नॉर्मल मैप इज इक्वल टू डोर का जो हमारा जो नॉर्मल टेक्सचर है, यहाँ पे मैं ये यूज करता हूँ, और इसके लिए ना मैं हाइट को हाइड भी कर दूंगा तो भी मुझे देखने मिलेगा, हमको जो रिजल्ट है वो देखने मिलेगा। देखो अब आपको देखने मिल रहा है, ये थोड़ा सा लग रहा है हमारी जो व्हाइट वाला जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा पंप, बेसिकली पंप आउट लग रहा है, और बाकी का जो प्रॉपर्टी है वो पंप इन लग रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको प्लेन के व्यू से देखूं, जैसे ही मैं इसको बहुत नजदीक से देखूंगा तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो मुझे एक प्लेन दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको दूर से देखूंगा तो मुझे वो चीज देखने मिल जाएगा। देखो अभी लग रहा है ये थोड़ा सा पंप आउट है, देखने मिल रहा है, थोड़ा सा पंप आउट लग रहा है। तो ये नॉर्मल की ना खासियत है, ये बेसिकली हमको वर्टेक्स यूज भी नहीं लेता है उतना जितना हाइट यूज लेता है, और ये हमको क्लोज टू रियल वो वाला फिगर भी बना के दे देता है। तो वर्टेक्स अगर जो हमको परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए तो हम बेसिकली ये यूज नहीं करेंगे, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट मैप है वो हम ज्यादा टाइम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसके लिए वर्टेक्स ज्यादा चाहिए, वर्टेक्स ज्यादा चाहिए तो हमका परफॉर्मेंस खराब होगा। तो नॉर्मल मैप ना वो परफॉर्मेंस इनहेंस करता है और वो वर्टेक्स भी कम लेता है। मैं अगर यही चीज आपको यहाँ पे करके दिखाऊं, बेसिकली मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, डिस्प्लेसमेंट मैप को हटा देता हूँ, ओके। डिस्प्लेसमेंट मैप को हटा दिया और ये मेरा पिछले वाली जो ज्योमेट्री थी उस पे मैं आ रहा हूँ वापस, ठीक है, 16 16, और यहाँ पे हम आ गए 32 16, ओके। अब यहाँ पे अगर जो मैं मटेरियल मैप यूज करूँ और यहाँ पे मैं नॉर्मल मैप यूज करूँ, मटेरियल का नॉर्मल टेक्सचर, डोर का जो नॉर्मल टेक्सचर वो यूज करूँ, तो भी आपको देखने मिलेगा ये क्लोज टू वैसा ही हो रहा है, इसमें कुछ
फर्क नहीं आ रहा है, वो जैसा था वैसा ही है। और प्लेन से मैं अगर जो साइड से देखूं एजेस से तो वो कुछ नहीं दिख रहा है, और मैं सामने से देखूं तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा पंप आउट है। तो ये वाला फिगर ना ऐसे बनता है, ठीक है। नॉर्मल टेक्सचर आप देखो, नॉर्मल टेक्सचर ब्लूइश टाइप में रहता है ऐसा। अब इस पे ना बेसिकली जो कोई भी हमारा जो एरिया है ये थोड़ा सा हमको लगेगा पंप आउट है, और बाकी का जो एरिया है जो हमारा ये पिंकिश एरिया वो हमको लगता है बेसिकली नॉर्मल टेक्सचर है। ये बेसिकली हमको पीएनजी फॉर्मेट में ही रखना होता है, क्योंकि इसकी जो क्लैरिटी है, जेपीजी क्लैरिटी थोड़ी कंप्रेस होती है, पीएनजी की क्लैरिटी होती है वो थोड़ी इनहेंस होती है, तो इसमें हमको वो देखने मिलता है। इसीलिए हम यहाँ पे नॉर्मल में हमेशा पीएनजी फॉर्मेट रखेंगे, लेकिन मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ जेपीजी फॉर्मेट, तो मैं गलत हूँ, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, आगे है अगला जो हमारा है अल्फा मैप, वो हम यूज कर चुके हैं। हमारा ट्रांसपेरेंसी भी हम यूज कर चुके हैं, रफनेस और हाईनेस। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं हम अभी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। हम अभी यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे अगर जो अभी हम यूज करेंगे रफनेस और हाईनेस, दिख रहा है आपको, ये पूरे के पूरे, ये देखो, ये जो हमारा जो ब्लैक वाला पोर्शन है इस पे भी वो अप्लाई हो रहा है। जो हमारा मेटलनेस अगर जो मैं हाई कर रहा हूँ, मेटलनेस अगर मैं हाई कर रहा हूँ, तो ये जो प्रॉपर्टी है ये बेसिकली सब पे अप्लाई हो रही है, ये देख रहे हो यहाँ पे, इस पे भी अप्लाई हो रही है ये प्रॉपर्टी। तो हमको बेसिकली रफनेस वाले जगह पे तो नहीं अप्लाई करनी थी वो प्रॉपर्टी। तो क्या करेंगे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मटेरियल का जो हमारा जो बेसिकली ये क्या कहते हैं इसको, ओके, एक सेकंड देखो, नॉर्मल का भी स्केल हम डिसाइड कर सकते हैं, नॉर्मल का भी स्केल हम डिसाइड कर सकते हैं, नॉर्मल नॉर्मल स्केल, ठीक है। नॉर्मल स्केल भी मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। नॉर्मल का स्केल अगर जो मैं देता हूँ समझ लो 0.6, तो ये बेसिकली और थोड़ा पंप आउट हमको देखने मिल जाएगा। ओके, नॉर्मल का स्केल ऐसे सेट नहीं करते, सॉरी, नॉर्मल का स्केल ना हम 2 एक्सेस में सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्स के लिए मैं दे सकता हूँ यहाँ पे 0.9 समथिंग, और मुझे ऐसे वाई के लिए भी देना होगा। या तो मैं वाई के लिए दूँ यहाँ पे, या तो मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है सेट करके वो भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं एक्स के लिए दे दिया तो वाई के लिए यहाँ पे दे देता हूँ।